कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह मीडिया के सामने अपना बयान पेश नहीं हुई थी केवल ये सारंगपुर पीछे करो। क्या आपत्ति लिखी इस पर? इसमें सील मैच नहीं हो रही जी। आपत्ति की तो फिर उसमें काउंटिंग रुकवाई केवल एक पोलिंग भी हो। 2 पोलिंग सर बाकी अगर आगे की बात की बात वहाँ कहीं चल रही है जोड़ने की दिक्कत नहीं। अभी कुछ शिकायत है। सुन रहे थे, पिछली बार भोपाल लोकसभा सीट से वो चुनावी मैदान में थे, वहां से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने सीट बदल दी है और वो पहुंच गए हैं अपने गढ़ में। राजगढ़ उनका जो गढ़ है वो माना जाता है और कई बयानों में वो स्पष्ट भी कर चुके हैं कि शायद उनका ये आखिरी चुनाव होगा। हालांकि राज्यसभा, अगर यहाँ से चुनावी नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो राज्यसभा से वो सांसद हैं ही, वहाँ का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन फिलहाल हम आपको राजस्थान के चुनावी नतीजे बता रहे हैं और बाड़मेर की बात यहाँ पर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के उम्मेद बेनीवाल 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये बड़ा झटका है रविंद्र भाटी के लिए, क्योंकि रविंद्र भाटी को जिस तरीके का जन समर्थन उनके नॉमिनेशन के दौरान मिला था, जिस तरीके से लोग उन पर प्यार लुटा रहे थे, वो फिलहाल वोटों में तो तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी कई राउंड्स बाकी हैं, 4 राउंड की वोटिंग जो हुई थी उसकी मतगणना इस वक्त हुई है और अभी कई राउंड्स होंगे जिसके बाद ये आंकड़े और ज्यादा स्पष्ट होंगे। फिलहाल मतगणना जारी है। कोटा में कांटे की टक्कर, बाड़मेर से रविंद्र भाटी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। वोटों का अंतर जो है वो भी बड़ा है, क्योंकि 34,000 वोटों से कांग्रेस के उम्मेद बेनीवाल जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के गजेंद्र शेखावत, जोधपुर सीट से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। अलवर से बीजेपी के भूपेंद्र यादव भी जो है वो अच्छी खबर बीजेपी के लिए लाते हुए नजर आ रहे हैं। 13 सीटों पर बीजेपी आगे, लेकिन ये रुझान इसलिए संतुष्ट नहीं करते हैं क्योंकि पिछली बार 24 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने दम पर जीत दर्ज की थी, जबकि आपकी विधानसभा में सरकार नहीं थी तब भी। लेकिन अब जब सरकार है और ऐसे में अगर यहाँ पर सीटें कम होती हैं तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर पैदा होता है। निश्चित तौर पर तो देखिए, राजस्थान की तमाम सीटों पर तो नजर है ही, लेकिन देश की कुछ ऐसी हॉट सीटें भी हैं जिन पर नजर है। राजस्थान में खासकर कोटा और जोधपुर की बात करें, चूंकि कोटा से ओम बिरला मैदान में है, लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं। इधर गजेंद्र सिंह शेखावत, हालांकि वो लगातार आगे चल रहे हैं, लेकिन आज जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, दोनों ही पार्टियों की धड़कनें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजबब्बर इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना। जो भी आगे चल रहे हैं, गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए जो जननेता हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको राजस्थान के आंकड़े बता रहे हैं कि राजस्थान में इस वक्त क्या बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार जो पार्टी 24 लोकसभा सीटें अपने खाते में लाने में कामयाब रही थी, फिलहाल 13 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि वो 9 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार जो असफलता हाथ लगी। रोमिता, अब महाराष्ट्र का हम अपडेट दिखाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इंडिया और एनडीए में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। देखिए क्या कुछ पहला रुझान कह रहा है। बीजेपी यहाँ पर 11 सीटों पर आगे चल रही है। रोमिता, देखिए, महाराष्ट्र में काफ़ी उलटफेर हमें देखने के लिए मिला था जब वहाँ पर एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपने गुट के साथ बीजेपी में शामिल हुए। शिवसेना उद्धव गुट की बात करें तो 10 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। शिवसेना शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका इसलिए क्योंकि फिलहाल वो 6 सीटों पर ही अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और ऐसे में आप मान सकते हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र में बीजेपी इस वक्त 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें इस वक्त ऐसी हैं जिस पर उसे लीड मिली हुई है और देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि इस बार महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को कितना प्यार देती है, क्योंकि इतना उलटफेर वहां पर बीते कुछ समय में देखने के लिए मिला था। जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी में टूट हुई, उसके बाद शिवसेना की पार्टी में टूट हुई, लगातार कई इमोशनल बयानबाजी भी की गई ताकि एक अच्छा मैंडेट जो है वो जनता से इन पार्टियों को मिल सके। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो सके, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। AIMIM एक सीट पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। इस बार कई हॉट सीटें हैं जिसकी हमें बात करनी होगी, जिसमें से एक सीट जो है वो सुप्रिया सुले की भी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ननद भाभी का यहाँ आमना सामना है। उज्जवल निकम की सीट भी है, पीयूष गोयल भी यहाँ से मैदान में है, एकनाथ शिंदे के बेटे यहाँ से मैदान में हैं, उनकी भी साख दांव पर है। नागपुर से नितिन गडकरी जी भी जो हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। देखिए, अगर आप इन रुझानों को देखें जो इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर आपको अपडेट नजर आ रहा है, इससे साफ समझ में आता है